बाहर एक युद्धक टैंक खड़ा है। ये हमारी सेना के बलशाली होने का एक प्रतीक है। इस तिरंगे की शान के लिए तत्पर है और मर मिटने को तैयार है। मेमोरेबल स्मारक बनाएं और उसके लिए जितना भी आर्थिक सहयोग होगा हम देंगे। मैट्रिक्स जेईई एकेडमी सीकर के 231 से अधिक बच्चों ने आईआईटी जेईई मेंस 2025 के अटेम्प्ट में 99 से अधिक परसेंटाइल लाकर हर बार की तरह इस बार भी सीकर में दिया सर्वश्रेष्ठ परिणाम। आज ही मैट्रिक्स से जुड़े और अपने इंजीनियर बनने के सपने को दें उड़ान। वीरगति स्मारक बनकर तैयार हो गया है और कल लोकार्पण होगा, जिसमें सेना से लेकर नेवी और तीनों जो अपनी सीमाओं को रक्षित करने के लिए टीमें हैं, सेना के सभी बड़े अधिकारी और यहां पर भाग लेने के लिए आ रहे हैं। अभी हमारे साथ मौजूद है कैप्टन दलीप सिंह जी। उनसे भी हम चर्चा करेंगे कि किस तरह की व्यवस्थाएं कल को लेकर की गई है और कितने यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं रहेगी। जी कैप्टन सर, क्या कहेंगे कार्यक्रम को लेकर कल? ये जैसा कि कल आप सबको विदित है, कल सुबह 9:30 बजे हमारे मेहमान यहाँ पे आने शुरू हो जाएंगे और 10 बजे एग्जैक्टली जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ साउथ वेस्ट कमांड जनरल मनजिंदर सिंह हैं, वो इसका आके उद्घाटन करेंगे और हमारे वीरांगनाओं को, हमारे देश के जांबाज शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। अगर बात करें कार्यक्रम की, तो यहाँ किस तरह की जो टैंक लाया गया है सर? सेना में तीनों जो सेनाओं के जवान है वो भी खड़े नजर आ रहे हैं यहाँ पर, तो किस तरह की ये प्लानिंग रही है इसको लेकर? ये जब हमने इस स्मारक का हमने जब परिकल्पना करी थी, तब हमने कुछ चीजों का ध्यान रखते हुए सब चीजों प्लानिंग करी। इसमें जैसे आप देख रहे हैं बाहर एक युद्धक टैंक खड़ा है। ये हमारी सेना के बलशाली होने का एक प्रतीक है, इसलिए हमने इसको वहां बाहर स्थापित किया। और दूसरी साइड में आप देख रहे हैं कि हमारे तिरंगे के नीचे 3 सैनिक तैयार मुद्रा में खड़े हैं। ये तीनों सैनिक बेसिकली हमें ये प्रतीक दे रहे हैं कि हमारी सेना हर वक्त इस तिरंगे की शान के लिए तत्पर है और मर मिटने को तैयार है। फिर अंदर आप आएंगे तो ये 31 फीट का स्तंभ है जिसके ऊपर अशोक चक्र है। नीचे आप देखेंगे उल्टी राइफल हेलमेट के साथ में है। तो ये हमारे को अलविदा कहे गए उन जांबाज वीरों के प्रति एक सम्मानजनक सूचक है। और उसके पीछे आप देखेंगे स्वर्ण पट्टिका लगी हुई है, जिसमें जितने भी हमारे वीर गति प्राप्त योद्धा हैं उन सब के नाम, नंबर और रेजिमेंट उस पे उकेरे गए हैं। सर, राजस्थान में चूरू अपने आप में अलग विशेष स्थान रखता है। शौर्य की बात हो, वीरता की बात हो, तो शेखावाटी क्षेत्र अपने आप में अलग पहचान रखता है अपने आप का सर्वस्व लुटाने में। तो इसको लेकर क्या कहेंगे सर? बिल्कुल सही। आपको जैसे मालूम है, ये शेखावाटी क्षेत्र है जहां से हर गांव में आपको वीर गति प्राप्त योद्धा मिलेंगे। और इन्होंने हमारे यहाँ से चूरू से ही सिर्फ और करीब करीब इस वक्त 25,000 सैनिक या तो रिटायर हो गए हैं या अभी सर्विस दे रहे हैं। और हमारी संख्या इतनी बड़ी है, तो ये एक द्योतक है कि हम हर वक्त हमारे देश की रक्षा के लिए हमारा यहाँ का युवा है वो हर वक्त तैयार है और वो सेना में भर्ती होना चाहता है। कर्नल साहब, महत्वपूर्ण बात यहाँ पर ये भी उठती है कि शहीद स्मारक और वीर गति स्मारक सबसे पहले ये क्लियर हो और जनता को ये भी पता चले कि इसके जीर्णोद्धार में किनका सहयोग रहा है। ये हमारे वीर गति स्मारक का जब मैं शुरू में यहाँ आया तो ये बहुत ही दयनीय स्थिति में था ये स्मारक। तो मुझे बहुत ही ग्लानि हुई कि हम हमारे वीर जांबाजों के लिए कुछ करें, क्योंकि ये स्मारक उनके योग्य नहीं है। तो फिर मैंने ऐसी चर्चा करते हुए एक बार हमारे रतन नगर के हिरावजी परिवार के श्री बसंत जी से इस विषय पे चर्चा की। वो आए अपनी सहपत्नी यहाँ पे, उन्होंने स्मारक को देखा और फिर मुझे तत्काल कहा कि दिलीप सिंह जी, आप इसमें और बढ़िया से काम करवाइए और एक मेमोरेबल स्मारक बनाएं और उसके लिए जितना भी आर्थिक सहयोग होगा हम देंगे। ये उनकी श्रद्धा और प्रेरणा का ही फलस्वरूप है कि हम आज एक इतना अच्छा स्मारक हमारे
वीरगति प्राप्त योद्धाओं को समर्पित कर पा रहे हैं। कैसा महसूस कर रहे हैं? चूरू की धरा पर टैंक आ गया है, सैनिक लग गए हैं, बड़ा झंडा भी है और स्मारक भी शानदार बनाया गया। चूरू के लिए ये एक बहुत ही ऐतिहासिक पार्क रहा है। इसके लिए सबसे पहली बात तो कि ये शहीद स्मारक नहीं होके वीर जवान पार्क स्मारक इसका नाम रखा गया है। ये चूरू वीर गति के स्मारक का नाम रखा गया है। ये चूरू के लिए एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी इस चीज के लिए है कि जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनके लिए एक दार्शनिक स्थल हो गया, प्लस चूरू के लिए एक आकर्षण का केंद्र हो गया कि बाहर सबसे बड़ा ये एक इन्होंने टैंक रखा है। ये चीज हो गई। बाहर जो 3 जवानों की इन्होंने प्रतिमा खड़ी करी है वो आकर्षण का केंद्र बन गई है चूरू के लिए। मैं भी अभी इधर रोड से जा रहा था तो मेरा मन किया कि मैं भी इसको अंदर से जाके देखूं, तो मेरा एक मन ऑटोमेटिक ये हुआ कि मैं अंदर जाके इसको कुछ देखूं। तो अंदर आके ये देखा कि 31 फुट का ये पिलर खड़ा किया है, उसके नीचे एक बंदा मिसाइल बंदूक के ऊपर अमर जवान की जो अपन प्रतिमा के सम्मान के लिए रखते हैं, पीछे बैठने के लिए जवानों की नाम वगैरह पट्टी वगैरह सब कुछ रखी है। तो चूरू के लिए लोगों के लिए एक दार्शनिक और बढ़िया स्मारक के रूप में ये करवाया है। ये बढ़िया काम है चूरू की। तो सभी अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और कल जो कार्यक्रम होना है उनमें बड़े बड़े अधिकारी सेना के आने वाले हैं। मैं कैमरा पर्सन आकाश के साथ कौशल शर्मा, जलको मीडिया के लिए। झलको